नमस्ते मित्रों। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मैं आपको भक्त पुंडरीक और विठोबा भगवान की कथा को विस्तार से सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर नामक एक पवित्र स्थान है। इस स्थान की महिमा भगवान विठोबा, विठल और उनके परम भक्त पुंडरीक की अनूठी कहानी से जुड़ी है। पुंडरीक अपने माता पिता जनुदेव और सत्यवती का इकलौता पुत्र था। आरंभ में पुंडरीक थोड़ा लापरवाह और संसारी था। विवाह के बाद तो उसने अपने माता पिता की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी पत्नी भी वृद्ध माता पिता को कष्ट देती थी। माता पिता ने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। पुंडरीक और उसकी पत्नी भी उनके साथ गए, लेकिन उनके मन में भक्ति नहीं थी, बल्कि वे माता पिता को और कष्ट देते थे। यात्रा के दौरान वे एक महान संत महर्षि कुक्कुट स्वामी के आश्रम में रुके। पुंडरीक ने रात में एक अद्भुत दृश्य देखा। आधी रात को कुछ सुंदर स्त्रियां उस आश्रम में आईं, जिनके वस्त्र मैले और फटे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से आश्रम की सेवा की, सफाई की, जल भरा और महर्षि के चरण दबाए। सेवा समाप्त होते ही उनके वस्त्र चमकीले और स्वच्छ हो गए और वे स्त्रियां अदृश्य हो गईं। अगली रात पुंडरीक ने पुनः वही देखा। उसने साहस करके उन स्त्रियों को रोका और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। उन स्त्रियों ने बताया, हम गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियां हैं। तीर्थयात्री आकर हमारे जल में स्नान करके अपने पाप धोते हैं। उनके पापों के कारण ही हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं। हम महर्षि कुक्कुट स्वामी के आश्रम में आकर उनकी निस्वार्थ सेवा करती हैं, जिससे हमारे पाप धुल जाते हैं और हमारे वस्त्र फिर से पवित्र हो जाते हैं। पुंडरीक ने पूछा, क्या आप सब में सबसे बड़ा पापी कोई है? नदियों ने उत्तर दिया, हाँ, वह पुत्र जो अपने वृद्ध माता पिता को कष्ट देता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। यह सुनकर पुंडरीक को गहरा आघात लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। पुंडरीक ने तुरंत काशी जाने का विचार त्याग दिया और अपने माता पिता को घर वापस ले आया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की सेवा को ही अपना एकमात्र धर्म बना लिया। वह उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता, उनके पैर दबाता और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। उसकी यह निस्वार्थ सेवा इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि इसकी चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। भक्त की ऐसी अनुपम भक्ति देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो विट्ठल के रूप में प्रकट हुए, उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए। एक रात जब पुंडरीक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था और वे गहरी नींद में थे, तभी भगवान श्री कृष्ण द्वार पर प्रकट हुए। भगवान ने पुंडरीक को पुकारा, पुंडरीक, मैं तुमसे मिलने आया हूं, मेरे लिए द्वार खोलो। पुंडरीक ने दरवाजे की दरार से भगवान को देखा, लेकिन उसने आंखें नहीं हटाईं और न ही सेवा रोकी। उसने बड़े शांत भाव से कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, पर इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा में लीन हूं। मेरे लिए इस समय यह सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आप मेरे आने तक प्रतीक्षा करें। पुंडरीक ने जल्दी से पास रखी एक ईंट, मराठी में वीट या विट, को भगवान की ओर खिसका दिया और कहा, वर्षा के कारण जमीन गीली है, आप इस वीट पर खड़े हो जाएं। भगवान कृष्ण भक्त की इस मात्र पितृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस ईंट को स्वीकार किया और उस पर दोनों हाथों को कमर पर रखकर सीधे खड़े हो गए। पुंडरीक की प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडरीक ने माता पिता की सेवा पूरी की और द्वार खोला, तो देखा कि भगवान अभी भी उसी मुद्रा में ईंट पर खड़े हैं। पुंडरीक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे हृदय से लगाया और वरदान मांगने को कहा। पुंडरीक ने कहा, प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि आप इसी मुद्रा में, इसी स्थान पर भक्तों को दर्शन देने के लिए हमेशा के लिए विराजमान रहें। पुंडरीक की इच्छा पूरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण तब से उसी ईंट पर विठोबा या विट्ठल के रूप में खड़े हैं। यह स्थान आज पंढरपुर के नाम से विख्यात है और भगवान विट्ठल की यह प्रतिमा उनकी मातृ पितृ भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति और ईश्वर की सच्ची पूजा है।